स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? तो हम हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज में वापस आए हैं जहां पे हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने देख लिया था कि जब भी कभी कोई भी कार्बन कार्बन एक्स एच 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 अल्किल हैलाइड प्रेजेंट होगा, अल्किल हैलाइड प्रेजेंट होगा, तो इस अल्किल हैलाइड के ऊपर से दो हैलोजन हैलोजन ग्रुप या फिर उसको हम क्या कहते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप, ये रिमूव होगा। उसके साथ कोई छोटा और ग्रुप रिमूव होगा जो उसके बीटा पोजीशन से होगा। और मैंने ये भी पढ़ाया था आपको, बीटा पोजीशन यानी क्या, जिस कार्बन को हाइड्रोजन लगा है उसको हम कहते हैं अल्फा, उसके नेबरिंग कार्बन को कहते हैं बीटा। अब बीटा कार्बन से एक छोटा ग्रुप, अल्फा कार्बन से एक लिविंग ग्रुप, यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन होके, जहां पे देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होके जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको हमने कहा था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होने वाले रिएक्शन को हमने कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है, यानी KOH। ये आपका मैंने हमेशा क्या रखा था, तो अल्कोहलिक रखा था। मैंने बताया था आपको अल्कोहलिक KOH रहेगा तो वो कौन सा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो बाहर यहाँ से स्मॉल ग्रुप H2 निकलता है और साथ ही साथ क्या निकलता है, KBr। ये सब चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, तो उसको रिवाइज करके दे रहा हूं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ही आसान है समझने में, लेकिन वो बहुत बार पूछा जाता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो साथ साथ क्यों चलते हैं, साथ ही साथ एलिमिनेशन रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड इसमें प्रोडक्ट होता है, ये हमेशा सेट जेप प्रोडक्ट होता है, सेट जेप प्रोडक्ट होता है। अब देखो सेट जेप प्रोडक्ट यानी क्या, तो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ही फॉर्म होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ही फॉर्म होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज फॉर्म। और उसमें भी अगर सिस यानी दो बड़े ग्रुप सेम साइड में होंगे तो ये प्रोडक्ट प्रीफर नहीं होगा, उसके ऊपर कौन सा प्रोडक्ट प्रीफर होगा, R, यानी कौन सा, ट्रांस। अब देखो मैंने इसमें हाइड्रोजन नहीं बनाए हैं, आप बना लेना, ठीक है, मैं भी बना देता हूँ, ठीक है। तो ट्रांस प्रोडक्ट प्रेफर्ड होगा ओवर सिस प्रोडक्ट। अब हम इस लेक्चर में पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का, और फिर हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरह से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों साथ में चलते हैं। तो इस लेक्चर को आखिर तक देखते रहिए। ये स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। देखो एग्जांपल की तरफ ध्यान रखना, CH3 H C Br H और CH। अब इसका मैं नाम देख लेता हूं, नाम क्या बन सकता है इसका, देखो 1 2 3 4। ओके, 4 यानी ब्यूट, नेचर ऑफ बॉन्ड है सिंगल, यानी ये क्या हो गया, ब्यूटेन। अब देखो, अब दो सब्स्टिट्यूशन है, 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। देखो 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूटेन। ओके, अब ये हो गया इसका IUPAC नेम। अगर मैं इसको KOH के साथ ट्रीट करता हूं, देखो अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन बताता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बताता है। अब देखो इसके साथ मैंने अभी ट्रीट कर, अभी आपको गेस करना होगा प्रोडक्ट कौन सा है। अब हमको पता है एलिमिनेशन में हमारा जो एलिमिनेशन है वो कैसा होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। ओके, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अब देखो, अब जिस कार्बन को Br ग्रुप लगाया, यानी लिविंग ग्रुप लगाया, उसको हम कहते हैं अल्फा,
और उसके नेबरिंग कार्बन को कहते हैं बीटा। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन जो है ये है बीटा, और साथ ही साथ ये भी नेबरिंग है, तो ये भी कौन सा कार्बन है, तो बीटा कार्बन है। तो मैं क्या कर देता हूं, हमारे समझने के लिए इसको कह देता हूं बीटा 1 और इसको कह देता हूं बीटा 2। ओके, आ रहा है क्या ध्यान में आपको? ठीक है, अब देखो अब क्या हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो अगर बीटा 2 से हाइड्रोजन गया, अब देखो हमको पता है अल्फा बीटा पोजीशन के दो नेबरिंग कार्बन से ग्रुप जाने वाला है, अल्फा से तो बीआर जाएगा। अब बीटा 2 से अगर हाइड्रोजन गया, देखो मैं कौन सा प्रोडक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, बीटा 2 से हाइड्रोजन मैंने अगर रिमूव किया, बीटा 2 से हाइड्रोजन अगर मैंने रिमूव किया, यहां से हाइड्रोजन, यहां से बीआर, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो मैं इसको ओपन करके निकालता हूं, एच एच एच। ओके, अब देखो यहां से हाइड्रोजन, यहां से बीआर, एचबीआर, केबीआर बाहर निकल जाएगा, H प्लस H2O। तो आपका प्रोडक्ट देखो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो मैं यहाँ पे बीटा 2 का प्रोडक्ट लिखता हूं, देखो CH3 C CH3 H C C डबल बॉन्ड C, यहां पे क्या बचेगा H, और यहाँ पे क्या बचेगी 2H। ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो बीटा 2 का प्रोडक्ट है। यानी मैंने बीटा 2 पोजीशन पे से, यानी सेकंड नंबर की कार्बन पे से, नेबरिंग कार्बन पे से हाइड्रोजन रिमूव किया, तब आपका ये प्रोडक्ट बना। अब देखो अगर मैंने बीटा 1 से हाइड्रोजन रिमूव करता हूं, देखो बीटा 1 पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी इस पोजीशन पे भी मैं हाइड्रोजन रिमूव कर सकता हूं, और यहां से मैं क्या रिमूव करूंगा, बीआर रिमूव करूंगा। तो देखो बीटा 2 का प्रोडक्ट कुछ किस तरह से बनेगा, बीटा 2 हमको पता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। देखो CH3 C CH3, अब यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है, सॉरी यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है, यहां से मैं क्या रिमूव करूंगा, बीआर रिमूव करूंगा। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा H और CH3। ओके, अब देखो अब ये बीटा 1 का प्रोडक्ट है और ये बीटा 2 का प्रोडक्ट है, वो मैंने गलती से लिख लिया था, ये बीटा 1 का प्रोडक्ट है और ये बीटा 2 का प्रोडक्ट है। अब ये दोनों भी प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म हो सकते, लेकिन फॉर्म कौन सा होगा, अब सोचिए जरा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक ही सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, देखो एक ही सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे देखो कितना सब्स्टिट्यूशन है, 1 2 और 3, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो माइनर प्रोडक्ट होगा। अब इसकी तरफ आपको ध्यान में रखना है कि अगर एक से ज्यादा वहां पे आपको बीटा कार्बन एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर प्रेजेंट होंगे, देखो एक से ज्यादा बीटा कार्बन अगर एलिमिनेशन रिएक्शन, अब एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे पहचानोंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस है और एक से ज्यादा बीटा कार्बन वहां पे प्रेजेंट है, इसका मतलब सवाल कहां पे पैदा हो रहा है, तो सवाल सेटजेप पे पैदा हो रहा है। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि ऐसे कंडीशन में आपको सेटजेप प्रोडक्ट लिखना है। तो पहले क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको अगर थोड़ी सी भी डिफिकल्टीज आती है तो वापस इस लेक्चर को देखिए और समझ लीजिए कि हमको क्या देखना है, तो सेटजेप प्रोडक्ट फॉर्म करना है। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो ये वाला मेजर प्रोडक्ट पूछा जाएगा, माइनर प्रोडक्ट पूछा नहीं जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये 70% में फॉर्म होगा और ये 30% में फॉर्म होगा। ऐसा नहीं होता है कभी कि ये फॉर्म ही नहीं होता, ये भी फॉर्म होता है, लेकिन ये माइनर होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सेटजेप प्रोडक्ट की तरफ ध्यान रखना एलिमिनेशन रिएक्शन पे। यही पे क्वेश्चन आता है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप देख लो तो आपको सेटजेप प्रोडक्ट निकालना पड़ता है और वहां जाके हमारी सुई अटक जाती है। तो अटकनी नहीं चाहिए, उसके लिए स्टेप्स में ध्यान रखो कि एलिमिनेशन रिएक्शन ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है, इसका प्रोडक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और वो भी कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, सेटजेप यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लोगे, फिर हम एक और रिएक्शन से उसको समझ लेंगे और बाद में देखेंगे फैक्टर्स।
तो इसको नोट डाउन कीजिए। ये स्टूडेंट एलिमिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल है। अब एलिमिनेशन मैंने कहां से पहचाना? बेस है, अल्कोहलिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब जो कार्बन को हाइड्रोजन लगा ये अल्फा, ये है बीटा और ये भी है क्या है? तो बीटा है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ बीटा 1, इसको मैं कह देता हूँ बीटा 2। अब अगर बीटा 1 से हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा से ब्रोमीन जाएगा तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ये हमने पिछली बीस में देखा था। मैं इसका बीटा 1 का प्रोडक्ट लिखता हूँ, CH3 C H C डबल बॉन्ड C H और H। ओके, ये आपका बीटा 1 का प्रोडक्ट रहेगा। जब आपका इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट के बारे में मैं सोच नहीं रहा हूं। साइड प्रोडक्ट यहाँ पे फिक्स है H2O प्लस KBr। ये बाकी सबके भी केसेस में होगा। ओके, अब बीटा 2 के तरफ देखो, अब बीटा 2 के तरफ। ओके, अब बीटा 2 के वक्त आपका प्रोडक्ट देखो क्या फॉर्म होगा। मैं बीटा 2 का प्रोडक्ट लिखूंगा अभी। ओके, बीटा 2 का प्रोडक्ट, बीटा 2 का प्रोडक्ट। अब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब यहां से अगर हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है और यहां से ब्रोमीन अगर रिमूव होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, CH3 C H डबल बॉन्ड C CH3 H। ओके, अब देखो, अब ये CH3 सेम साइड में भी आ सकते हैं, ये CH3 अपोजिट साइड में भी आ सकते हैं। अगर एलिमिनेशन होगा तो सेम साइड में भी आ सकते हैं या फिर अपोजिट साइड में भी आ सकते हैं। अगर सेम साइड में आते हैं तो इसको हम सिस प्रोडक्ट कहते हैं और अपोजिट साइड में आते हैं तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट होता है? ट्रांस प्रोडक्ट होता है। यानी ये केमिकल रिएक्शन में बीटा 2 से बीटा 2 पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर दो में से कोई भी एक यहां से एलिमिनेट होता है Br के साथ, तो देखो दो प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस है। एक तब जब CH3 ग्रुप दोनों सेम साइड होगी और एक तब जब CH3 ग्रुप अपोजिट साइड में होगी। अब आपको पता ही, और ये भी कहां से हो रहा है? तो बीटा 2 से फॉर्म हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट फॉर्म होने के चांसेस है। एक बीटा 1 का प्रोडक्ट एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, एक बीटा 2 का एलिमिनेटेड प्रोडक्ट और एक ये बीटा 2 का एलिमिनेटेड सिस प्रोडक्ट, ये बीटा 2 का एलिमिनेटेड ट्रांस प्रोडक्ट। अब देखो ये दोनों भी ग्रुप सेम साइड में भी आ सकते हैं डबल बॉन्ड के, या फिर अपोजिट साइड में भी आ सकते हैं। कैसे भी आ सकते हैं वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन फॉर्म कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू सेट रूल, ट्रांस प्रोडक्ट ये जो है ये प्रोडक्ट ये मेजर अमाउंट में होगा, ये माइनर अमाउंट में होगा और ये भी कौन से अमाउंट में होगा? माइनर अमाउंट में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है। तो ये आपका सेट जो प्रोडक्ट होगा, एक मोर सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो एक ही सब्स्टिट्यूशन है पूरा, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है। तो अब इन दोनों में क्या होगी? तो टाई हो गई। लेकिन ट्रांस प्रोडक्ट ये स्टेबल होता है, इसकी वजह से ये मेजर अमाउंट में फॉर्म होगा और सिस प्रोडक्ट ये माइनर होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये कम अमाउंट में फॉर्म होगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद रिस्पेक्ट टू ऐसे एग्जांपल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे जहां पे बीटा पोजीशन से आपको सिस भी प्रोडक्ट मिल सकता है और ट्रांस भी प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन आपका आंसर कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? तो ट्रांस। अब देखो इसका नाम भी आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मीट ईट प्रॉप ब्यूट, अब देखो ब्यूट 2 ENE, इसका नाम भी ब्यूट 2 ENE है। इसका भी देखो मीट ईट प्रॉप ब्यूट, इसका भी नाम क्या रहेगा? ब्यूट 2 ENE ही रहेगा। सिर्फ ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ ब्यूट 2 ENE करके दिखेगा और ये प्रोडक्ट आपको ट्रांस ब्यूट 2 ENE करके दिखेगा। ट्रांस यानी क्या? तो 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड या फिर 2 बड़े ग्रुप अपोजिट साइड, और सिस यानी क्या? तो 2 सेम ग्रुप सेम साइड या फिर 2 बड़े ग्रुप सेम साइड। आप बड़े ग्रुप भी बोल सकते हैं, सेम ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो आपका यहां पे प्रोडक्ट होगा ट्रांस 2 ब्यूट 2 इन। और आपको ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं निकाल के दिए गए होंगे। आपके जो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, उसमें ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, उसमें उनके नाम दिए रहेंगे कि ट्रांस 2 ब्यूटीन फॉर्म होता है, सिस 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट है, या फिर ये जो कंपाउंड है ये मेजर प्रोडक्ट है, या नन ऑफ दीज है। ऐसे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सबसे पहले मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद
उनकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांस होनी चाहिए, सिस नहीं होनी चाहिए। ये किसने बताया था, तो सेट्जेफ ने बताया था। तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, तो जहां कहीं पे भी मैं बोलता हूं मेरी लैंग्वेज में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो कौन कुर्सी डालता है, तो सेट्जेफ कुर्सी डालता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये भी एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एलिमिनेशन रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एलिमिनेशन रिएक्शन, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एलिमिनेशन, अब ये किस तरह से होता है देखिए। अब हमको पता है कि नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कैसे होना चाहिए। तो हमको पता है वहां पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट ये बेस होता है, वो भी कौन सा बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन अगर करवा के लानी होगी तो आपका बेस क्या होना चाहिए, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। वो वीक बेस होगा तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ओके, दूसरा देखो नेचर, दूसरा जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, अब देखो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कैसे होना चाहिए। सबसे पहले चीज टर्शरी अल्किल हैलाइड, टर्शरी अल्किल हैलाइड ये फास्ट रिएक्ट करेगा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड से, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड से। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ये फास्ट रिएक्ट करेगा प्राइमरी अल्किल हैलाइड। इसका मतलब क्या है, अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है तो टर्शरी अल्किल हैलाइड से ये फास्ट रिएक्ट करेगा। टर्शरी अल्किल हैलाइड आपको पता है ऐसा अल्किल हैलाइड जिस कार्बन पे हैलोजन ग्रुप लगा है उसको 3 डिफरेंट कार्बन अगर लगे होंगे तो उसको हम क्या कौन सा अल्किल हैलाइड कहते हैं, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। टर्शियरी अल्किल हैलाइड फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। इसका मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है with respect to elimination। अब देखो अब और एक ये, अगर आपका सबस्ट्रेट में RI होगा, आयोडीन होगा अल्किल हैलाइड में, या फिर RBr होगा, या फिर RCl होगा, या फिर RF होगा, तो सबसे पहले अगर कोई एलिमिनेशन बताएगा तो वो अल्किल आयोडाइड बताएगा। उसके बाद अगर कोई एलिमिनेशन बताएगा तो अल्किल ब्रोमाइड बताएगा। उसके बाद अगर कोई एलिमिनेशन बताएगा तो अल्किल क्लोराइड बताएगा। उसके बाद अगर कोई एलिमिनेशन बताएगा तो अल्किल फ्लोराइड बताएगा। इस डायरेक्शन में रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर समझ लो अल्किल आयोडाइड और अल्किल ब्रोमाइड में दोनों में से किसी के ऊपर एलिमिनेशन सबसे पहले होता है तो वो अल्किल आयोडाइड पे होता है, क्योंकि उसकी लिविंग ग्रुप कैपेसिटी अच्छी होती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। एलिमिनेशन की रिएक्टिविटी इस डायरेक्शन में क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इस डायरेक्शन में क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर अल्किल ब्रोमाइड होगा और अल्किल क्लोराइड होगा तो सबसे पहले एलिमिनेशन अल्किल ब्रोमाइड बताएगा, अल्किल क्लोराइड नहीं बताएगा। अब ये चीजें सब आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझता है तो ही आप एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वरना आप एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो आपको ये नेचर पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक और फैक्टर बताना चाहता हूं। मैंने आपको कहा था कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ये दोनों साथ ही साथ होते हैं। अब देखो, जैसे सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स है SN1 SN2, वैसे ही एलिमिनेशन के टाइप है E1 और E2। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन के सब्स्टिट्यूशन के जो टाइप है SN1 SN2, वैसे ही एलिमिनेशन के भी टाइप है E1 और E2। अब देखो, अब यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना कि
1 एंड E2 ये हमेशा साथ में होते हैं। इनका सबस्ट्रेट भी सेम होता है, इनका अटैकिंग रिएजेंट में डिफरेंस होगा, लेकिन कभी कोई अल्किल हैलाइड SN1 बताएगा तो कभी कोई अल्किल हैलाइड E2 बताएगा। और जो रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है जहां पे साइमल्टेनियस ब्रेकिंग होता है, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेक होते हैं और डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी लिविंग ग्रुप का और हाइड्रोजन का एक ही स्टेप में अगर ब्रेकिंग हो रहा है तो उसको हम E2 एलिमिनेशन बोलते हैं। मैंने आपको जो एलिमिनेशन पढ़ाई वो कौन सी एलिमिनेशन है? E2। और मेरी एक चीज ध्यान में रखना, SN1 और E2 ये दोनों क्या होते हैं? तो साथ ही साथ चलते हैं। अब हमको वहां से आइडेंटिफाई करना होता है कि कब वो अल्किल हैलाइड SN1 बताएगा, कब वो अल्किल हैलाइड E2 बताएगा। इन दोनों में रेस चलती है, कभी वो SN1 बताता है, कभी वो E2 बताता है। अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कब E2 बताएगा और कब SN1 बताएगा। तो दोनों साथ में चलते हैं, तो हमको वो डिफरेंस पता होना चाहिए कब SN1 होगा और कब E2 होगा, क्योंकि उनके सबस्ट्रेट कॉमन है, भले अटैकिंग रिएजेंट डिफरेंट हो, लेकिन हमको वो समझ में आना चाहिए। इसकी वजह से आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे सब्स्टिट्यूशन के टाइप है SN1 SN2, वैसे एलिमिनेशन के टाइप है E1 और E2। मैंने आपको E2 पढ़ाई है, E1 आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ आपको E2 पढ़ाई है। और SN1 और E2 ये साइमल्टेनियसली चलते हैं, इसकी वजह से हमको उनमें का डिफरेंस पढ़ना है, कौन से फैक्टर्स है जो एक उनको डिफर करते हैं, तो फैक्टर हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बाद में हम क्या देखते हैं, उसके फैक्टर्स देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स दैट डिसाइड्स वेदर इट इज SN1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन, ये हमको इन फैक्टर्स से पहचान में आएगा। ओके, और ये फैक्टर्स कौन से देखो, नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। अब देखो, अब मैंने आपको अभी लिखा के दिया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपका अल्किल हैलाइड सबसे पहले प्रेफर कौन सा होता है? तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ओके, और अगर सब्स्टिट्यूशन SN1 देखो, XN1 के लिए कौन सा अल्किल हैलाइड प्रेफर होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सब्स्टिट्यूशन SN1 के लिए कौन सा अल्किल हैलाइड प्रेफर होता है? तो इसके लिए भी कौन सा अल्किल हैलाइड प्रेफर होता है? टर्शियरी अल्किल हैलाइड ही प्रेफर होता है। ओके, यानी आप अल्किल हैलाइड से तो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, पहचान सकते, क्योंकि दोनों भी रिएक्शन में अल्किल हैलाइड कौन सा है? टर्शियरी और टर्शियरी अल्किल। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब एलिमिनेशन में क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या फिर मैं उसको कहूंगा इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल चाहिए हमको, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन के केस में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, बेस नहीं लेते। देखो, न्यूक्लियोफाइल लेते, बेस नहीं लेते। अब देखो, मैंने बेस और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस आपको समझा है। अगर वो लेक्चर आपने देखा ना हुआ तो वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लगता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगता है, या फिर हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल लगता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल लगता है। ओके, अब देखो, अब है साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे जो साइज होगी वो बड़ी होगी। एलिमिनेशन के केस में आपको जो साइज लगती है वो न्यूक्लियोफाइल की, वो बड़ी हो सकती है, यानी बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, या फिर हम उसको कहेंगे बल्कियर बेस इज प्रिफर्ड। यहाँ पे देखो, बल्कियर बेस, या फिर उसी को हम क्या बोलेंगे? बल्कियर न्यूक्लियोफाइल इज प्रिफर्ड। लेकिन यहां पे आपको क्या है? तो छोटा यानी क्या? स्मॉल न्यूक्लियोफाइल इज प्रिफर्ड, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल इज प्रिफर्ड। ओके, अब देखो, आगे देखो। अब देखो रिएक्शन कंडीशन यानी टेम्परेचर या फिर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो है हम लेस पोलर, देखो पोलर है लेकिन क्या है? लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। और यहाँ पे इन सब्स्टिट्यूशन के केस में हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। उसके बाद देखो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो होता है
एक्टिवेशन एनर्जी का। अब मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाई है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। एक्टिवेशन एनर्जी सब्स्टिट्यूशन की कम होती है, एलिमिनेशन की ज्यादा होती है। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस केस में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसको, इस सिस्टम को, अगर जिस सिस्टम को हमको एलिमिनेशन रिएक्शन में लेके जाना है, अगर वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन करवा के लानी होगी आपको, तो आप क्या करोगे, वहां पे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे। और ज्यादा एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हो तो ये जो है ये हाई टेम्परेचर पे होता है। ये कौन से टेम्परेचर पे होता है, हाई टेम्परेचर पे। एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे ऑफर होगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हमेशा लो टेम्परेचर पे होती है। कौन से टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पे होती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, ये मैंने फैक्टर्स आपको वैसे लिखवा के दिए हैं, लेकिन आप सीधा वो अटैकिंग रिएजेंट या फिर बेस से पहचान सकते हो। अल्कोहलिक है एलिमिनेशन, एक्वियस है सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको वहां पे लेस पोलर या फिर हाई टेम्परेचर दिख गया, समझ जाना वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। अगर वहां पे आपको लो टेम्परेचर दिख गया, समझ जाना वो कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन ये फैक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम कल देखेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।